रात का वक्त था। जंगल के अंधेरे में एक रहस्य छिपा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात एक दैत्य का दिल धड़कना शुरू होगा और एक शहजादी की दुनिया उजड़ने वाली है। रहमान, बूढ़ा लक्कड़हारा, भारी गट्ठर पीठ पर उठाए घर की ओर लौट रहा था। अचानक झाड़ियों को चीरती हुई एक विशाल आकृति सामने आ गिरी। रहमान की सांस अकट गई। या अल्लाह, ये कैसा साया! वो आकृति उठी। चेहरा डरावना था, लेकिन आंखें बेहद शांत। आकृति बोली, डरो मत बाबा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बिना थके उसने पूरा गट्ठर उठा लिया। रहमान को ऐसा लगा मानो अल्लाह ने बोझ उतार दिया हो। वो उसे घर ले आया। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा चिराग और गरीबी में भी सुकून। अमीना पहले डर गई, फिर मुस्कुरा दी। उसने खाना परोसा। रात को रहमान ने पूछा, क्या नाम है? आकृति बोली, आदित्य। एक अजीब नाम, एक अजीब किस्मत। किस्मत अपने खेल खेलने लगी। शहर में सुल्तान की सवारी निकल रही थी। ढोल, नक्कारे और हजारों आंखें, सब एक शाही पालकी पर टिके थे। अंदर बैठी थी शहजादी जोया, नाजुक, राजसी और बेहद खूबसूरत। आदित्य की नजर बस उसी पर जम गई। जोया ने भी एक पल देखा और वो पल आदित्य के दिल पर हमेशा के लिए मोहर बन गया। उस रात आदित्य बीमार पड़ गया। रहमान समझ गया, बेटा मोहब्बत में गिर चुका है। रहमान हिम्मत करके दरबार पहुंचा। सुल्तान हंस पड़ा। एक दैत्य शहजादी से निकाह, क्या हास्यास्पद बात है। लेकिन वजीर जाफर की आंखें चमक उठी। उसकी नीयत काली थी। वजीर बोला, महाराज, इसे 3 इम्तिहान दीजिए। जीत गया तो शहजादी इसकी, हारा तो जिंदगी भर गुलाम। सुल्तान ने कहा, मंजूर है। शर्तें थीं, 1 अमृत फल जिसमें हर मौसम का स्वाद, 2 आतिशे खामोश जो पानी में भी जले, 3 शीश महल, हवा में तैरता हुआ कांच का महल। रात थी, हवाएं चिल्ला रही थी। आदित्य अकेला नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। अब्बा! नीले धुएं से जिन्नों की परछाइयां उभर आईं, अदृश्य पर ताकतवर। कुछ ही घंटों में अमृत फल उगा, नूरी पत्थर मिला और तैरता हुआ शीश महल बादलों पर खड़ा हो गया। शहर दंग रह गया। सुल्तान हैरान। वादे के मुताबिक निकाह हुआ। सुहाग रात की रात जोया डरते हुए कमरे में दाखिल हुई, लेकिन सामने दैत्य नहीं बल्कि चांद सा खूबसूरत नौजवान था। आदित्य, मैं जिन्न लोक का शहजादा हूं, दिन में श्रापित। जब तक ये राज राज रहे तब तक जिंदगी रहे। दिन बदले, मोहब्बत बढ़ी, लेकिन दुनिया ने जहर उगला। उत्सव की रात दरबार में तानों की बारिश हुई। जोया बर्दाश्त न कर सकी। वो चिल्लाई, वो दैत्य नहीं, जिन्नों का शहजादा है। रात में सबसे खूबसूरत होता है। शब्द निकलते ही आसमान फट पड़ा। चमकदार बिजली, हवा में सन्नाटा। आदित्य प्रकट हुआ। आंखों में आंसू, होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने सिर्फ एक वादा मांगा था। धीरे धीरे वो पत्थर बन गया। 1 साल बीता। जोया राजपाट छोड़ चुकी थी। नंगे पांव जोगन बन चुकी थी। एक बूढ़े फकीर ने कहा, पत्थर इंसान वही बनाता है जिसके प्रेम में वफा हो। 40 रातें जोया पत्थर के पास रोती रही, दुआ करती रही, माफी मांगती रही। आखिरी रात एक आंसू पत्थर पर गिरा। पत्थर चटक गया। आदित्य जीवित हो गया। वजीर को सजा मिली। सुल्तान ने कहा, जिस वफा ने पत्थर पिघला दिया वही इस सल्तनत को नर्म रखेगी, और उन्हें अपना वारिस बना दिया। जुबान से निकला ताना और वक्त से निकला मौका कभी वापस नहीं आता। मोहब्बत को शक नहीं, वफा चाहिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके नई कहानियों का इंतजार करना मत भूलना। कमेंट में लिखो, आप कहां से देख रहे हैं।